हरे कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राधे कृष्ण में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर तीर्थ जाने का सही मतलब क्या होता है। यानी कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि रामेश्वरम जाओ, केदारनाथ जाओ, या फिर मथुरा जाओ और वृंदावन जाओ और वहाँ पर जा कर के तीर्थ स्थल पर जाओ। ये कंपलसरी होता है, जाना चाहिए आपको तीर्थ स्थल पर। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में तीर्थ नहीं किया तो आपको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और पुण्य अगर आपको कमाना है असल मायने में तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियर कर दूँ एक बात कि तीर्थ स्थल पर जाना बुरी बात नहीं होती है। तीर्थ यात्रा पर आप जाइए, बिल्कुल जाइए। केदारनाथ जाइए, अमरनाथ जाइए, अच्छी चीज़ है, वहाँ जाना चाहिए। बहुत से सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने ऐसे तीर्थ स्थलों पर इन इन यहाँ पर बैठकर तपस्या करी थी लाखों लाखों साल तक। तो उन उसका महत्व है, वो ऊर्जा आज भी वहाँ पर बनी हुई है। जैसे ऋषिकेश वगैरह, हरिद्वार वगैरह आप जाएंगे तो आपको एक अलग ही शांति वहाँ पर मिलेगी। लेकिन क्या आप तीर्थ स्थल का सही मतलब जानते हैं क्या होता है? आपने ये तो कह दिया कि तीर्थ स्थल पर जाने पर आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन आप सही मतलब नहीं जानते कि आखिर तीर्थ स्थल की जो वैल्यू है, जो असली उसकी जो कीमत है, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, तीर्थ स्थल जाने में और किस नियत से तीर्थ स्थल जाया जा रहा है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जैसे तीर्थ स्थल जाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन दिल में क्या नियत लेकर के आप तीर्थ स्थल जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे गर्मी की छुट्टियाँ हुई या जाड़े की छुट्टियाँ हुई, बोरिया बिस्तरा बांधा और चले गए कहीं पहाड़ों पर तीर्थ, जैसे ऋषिकेश चले गए, केदारनाथ चले गए, अमरनाथ चले गए, या रामेश्वरम चले गए। तो और वहाँ से फ़ोटो अपलोड करी जा रही है, डिवाइन सोल भगवान के दर्शन हो गए, बद्रीनाथ नारायण के दर्शन हो गए आज, और हमारे लिए जीवन का सबसे सुखी पल है ये, हमने पुण्य कमा लिया। और फिर प्रसाद दुनिया भर में बांटे और बता रहे हैं दुनिया भर में वाह क्या जगह थी, बहुत बढ़िया, बड़ा मज़ा आया, तुम लोग को भी जाना चाहिए। तीर्थ नहीं किया अब तक, बड़ी गलत बात है। हर जगह तो जाते हो, सिनेमा हॉल जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन तीर्थ स्थल पर जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। देखिए, ऐसे लोगों से दूर रहा करिए। जो लोग ऐसा तीर्थ स्थल पर जा कर के ऐसी बातें करते हैं ना, ऐसे लोगों को तीर्थ यात्रा का मतलब नहीं मालूम होता है। तीर्थ स्थल का मतलब ये होता है कि वहाँ जा कर के आप एक प्रण लें। सबसे पहले तो किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने से पहले 1 महीना पहले ही प्याज और लहसुन पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। मांस मदिरा पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। तीर्थ स्थल पर जाने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जा कर के आप कोई प्रण लेकर के आएँ। जैसे मान लीजिए कोई तीर्थ स्थल पर आप गए, तो आप सबसे पहले तो मन में ये भाव रखना है कि भगवान के धाम जा रहे हैं। उस तीर्थ स्थल पर थोड़े दिन रुकना भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बस घूम फिर के चले आए। और वहाँ पर बैठकर निरंतर तपस्या करनी होती है आपको। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर खड़े होकर के सेल्फी खिंचा रहे और वाराणसी जा कर के वहाँ के वाराणसी, कुछ लोग इतने बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, वहाँ वाराणसी में फूड ब्लॉग देख लिया वाराणसी का, तो अब कह रहे हैं कि वाराणसी हम इसीलिए जाएंगे कि हम वहाँ पर बढ़िया बढ़िया ये सारी चीज़ें हमको खाने मिलेंगी। और सच बताता हूँ मैं आपको, वाराणसी में अगर आपसे कोई पूछे, बहुत से लोग आने वाले समय में ऐसा बोलेंगे कि शंकर भगवान के लिए वो फेमस नहीं है, वो खाने के लिए फेमस है जगह, और वहाँ पर ये लोग इसीलिए जाया करेंगे। तो इस तरीके के कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं हमारे बीच जो ऐसी बातें करते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। तीर्थ स्थल जागने जा कर के वहाँ पर थोड़ी देर रुकना चाहिए, वहाँ पर तपस्या करनी चाहिए, और तीर्थ स्थल से वापस आते आते भगवान को साक्षी मानकर जिस भी तीर्थ स्थल आप गए हैं, चाहे वो वैष्णो देवी गए हों, चाहे वो केदारनाथ गए हों, आप किसी भी तीर्थ स्थल गए हो, वहाँ पर जाकर के कोई बढ़िया सा प्रण लीजिए जो ज़िंदगी भर आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे। अब आप तीर्थ स्थल गए और तीर्थ स्थल से आने के बाद रास्ते भर झूठ बोलते हुए और लोगों का मजाक उड़ाते हुए और प्रपंच करते हुए आए, तो तीर्थ स्थल जाने का फिर मतलब क्या हुआ? आप मुझे ये बताइए। तो वहाँ जाकर के आपको एक बढ़िया सा प्रण लेना होगा कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, या आज के बाद कभी मैं किसी का प्रपंच नहीं करूँगा, या आज से मैं थोड़ा कम बोलना शुरू करूँगा, अपनी एनर्जी बचाऊँगा, और आज से मैं निरंतर 3 माला जप करूँगा, या आज से मैं शराब छोड़ दूँगा। इस तरीक़े का कोई प्रण लेकर के आना चाहिए। ये होता है तीर्थ स्थल का मतलब। तीर्थ स्थल इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि वो एक घूमने की जगह है, घूमने की जगह नहीं है वो।
पहाड़ अमेरिका में भी बहुत हैं, लेकिन आप देख लीजिए अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज वृंदावन में अपना भगवा वस्त्र पहन करके घूम रहे हैं और खुद को कृष्ण का भक्त कहते हैं। वो है असल मायने में भक्त, क्योंकि उन्होंने तीर्थस्थल को जिंदा रखा हुआ है। ऐसे लोगों ने, आप लोग तीर्थस्थल जा कर के प्लीज़ इस तरीके के काम मत किया करिए कि तीर्थस्थल की जो महिमा है वो खराब हो जाए। अब देखिए, 2 चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखना। पहली चीज़, तीर्थस्थल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका जवाब है हाँ, जाना चाहिए। दूसरी बात, तीर्थस्थल जा कर के वहाँ कुछ दिन रुकना चाहिए, एटलीस्ट 1 हफ्ता रुको, और 1 हफ्ता रुक करके वहाँ पर अगर हो सके तो अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करो, किसी पंडित पुजारी से जो ज्ञानी हो। ऐसे किसी फालतू के इंसान से मत मांगना, जो पैसे के लिए बहुत से लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, अपने आप को पुजारी कहते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो बढ़िया मंदिर में हेड प्रीस्ट हैं, अगर उनसे मिल सको मुख्य पुजारी से, तो वहाँ पर बैठकर उनसे बात करो। कोई सवाल हो मन में तो पूछो, भगवान का भजन निरंतर करो। वाराणसी जैसी जगह पर, आज वाराणसी जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, या अयोध्या या हो गया, या फिर चित्रकूट वगैरह जगहें हो गई, यहाँ पर बहुत कठिन नहीं है जाना। अब जैसे पहाड़ों पर केदारनाथ हो गया या रामेश्वरम हो गया, थोड़ा कठिन है, दूर बहुत है, भारत के एकदम अंत में है, तो समझ में आता है जगन्नाथपुरी जाना, उड़ीसा दूसरा राज्य पड़ जाता है। लेकिन खैर जगन्नाथपुरी भी कठिन नहीं है, शहर शहर में ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पहाड़ों के मुताबिक अयोध्या, चित्रकूट या वाराणसी वगैरह, वृंदावन, मथुरा, इन सारी जगहों पर जाना काफ़ी आसान है। तो वहाँ पर जा कर के निरंतर जप करिए और वहाँ पर हफ्ता भर रुकिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, वहाँ पर जा कर के एक प्रण लेना है कि आज के बाद मैं इस तरीक़े का कोई भी काम नहीं करूँगा, या आज के बाद 10-10 रुपये मैं हर महीना जमा करूँगा, उसको गरीबों में दान करूँगा। तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। तीर्थस्थल का यही मतलब होता है। और तीर्थस्थल ऐसा नहीं है कि आप सारे तीर्थस्थल जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे तीर्थ जाया जाए और पूरे सारे तीर्थ करो, ऐसा नहीं होता है। जो भगवान वहाँ है वही तुम्हारे घर में है, और वही तुम्हारे मन में है, वही भगवान का टुकड़ा हो तुम, चलता फिरता स्वयं, और तुम दूसरी जगह भगवान को ढूंढने जा रहे हो। अपने घर के भगवान को बंद करके, घर में ताला लगा करके, उनकी पूजा करने वाला कोई नहीं है, और तुम बाहर दूसरे भगवान के यहाँ जा रहे हो पूजा करने उनकी। तो ऐसा मत करना, अपने घर के भगवान की अवहेलना ना करना। वो भी वही भगवान है जिन जो मथुरा में बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं, वही कृष्ण है, वही राम है। तो तीर्थ करिए, लेकिन उसका सही मतलब समझ करके तीर्थ करिए, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। इस वीडियो को मैं यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।